हेलो फ्रेंड्स, डी एंड आर नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे एक लड़का पुलिस स्टेशन में हवलदार वाघमारे के सामने आकर अचानक से खड़ा हो जाता है। वाघमारे को शक होता है कि ये भूत है और वो किस तरह से कहता है कि मेरी लाश समुद्र किनारे पड़ी है, और इंस्पेक्टर सावंत आते हैं और उस लाश का पंचनामा करने के लिए निकल जाते हैं। लाश का पंचनामा करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहां पर वाघमारे को जबरदस्त प्यास लगती है। वाघमारे दौड़कर वाटर फिल्टर के पास पहुंचता है तो देखता है वहां पर उसी लाश का भूत उससे पहले से ही मौजूद है। वाघमारे डर के मारे भागता है और अपने साथी को सारी हकीकत बताता है। उसका साथी इंस्पेक्टर सावंत को वक्त और मौका देकर बताता है कि वाघमारे की तबीयत खराब है। इंस्पेक्टर सावंत उसको छुट्टी दे देते हैं। वाघमारे खुश होकर घर जाने के लिए निकलता है। जल्दी जल्दी आनंद फानन में एक बोगी में घुसता है, देखता है तो बोगी पूरी खाली पड़ी है। खुश होता है, बैठ जाता है। ट्रेन निकल पड़ती है और अचानक उसके सामने उसी लाश का भूत दोबारा आकर खड़ा हो जाता है। वाघमारे इतना डर जाता है कि बेहोश होकर गिर जाता है। अब उसके आगे वाघमारे को जैसे ही होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। सामने डॉक्टर खड़ा है, बगल में उसकी वाइफ खड़ी है। डॉक्टर उसकी वाइफ को बता रहे हैं सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कोई डरने की बात नहीं है, इनको स्ट्रेस की वजह से ये प्रॉब्लम हुई होगी। डॉक्टर के जाने के बाद वाघमारे और उसकी बीवी घर के लिए निकल पड़ते हैं। रिक्शा में बैठे बैठे उसकी बीवी कुछ सोच में पड़ी है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। वाघमारे को भी सारी चीज़ें एक एक करके याद आ रही है। उसी समय अचानक वाघमारे को रिक्शा के सामने वही भूत नजर आता है। वाघमारे डर जाता है और रिक्शा वाले से जोर से चीख के कहता है, रोको रिक्शा, रोको रिक्शा, रोको। रिक्शा वाला घबरा कर रिक्शा रोकता है और वाघमारे से पीछे पलट के पूछता है कि क्या हुआ साहब जी। वाघमारे कहता है, दिखाई नहीं देता, इतना बड़ा भूत तेरे रिक्शा के सामने आकर टकरा रहा था। रिक्शा वाला हंस देता है और कहता है कि साहब, भूत तो पुलिस वाले से डर के भागते हैं और आप पुलिस वाले होकर भूत से डर गए। साहब, कोई नहीं है सामने। वाघमारे की बीवी भी वाघमारे को शांत करती है और रिक्शा वाले से चलने के लिए कहती है। दोनों पति पत्नी घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते ही वाघमारे की बीवी उससे कहती है कि आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, और वो निकल जाती है। वाघमारे फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आता है। आते ही सामने देखता है तो सोफे पर एक बंदा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, बैठा हुआ है। वाघमारे को लगता है कि इस वक्त कौन हो सकता है ये। वाघमारे उसके पास जाता है तो वो बंदा पेपर चेहरे से हटाकर वाघमारे की तरफ देखता है। वाघमारे उसको देखकर एकदम डर जाता है, क्योंकि ये वही बंदा है, उस लाश का भूत, जो बार बार वाघमारे का पीछा कर रहा है। वाघमारे डरते हुए, कांपते हुए, घबराते हुए हाथ जोड़कर उससे पूछता है कि भाई साहब, कौन हो आप? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? मेरा क्या कसूर है? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? तो वो कहता है, याद करो, कुछ समय पहले मैं पुलिस थाने एक शिकायत करने आया था। वाघमारे कहता है कि शिकायत करने के लिए पुलिस थाने में तो बहुत सारे लोग आते हैं, मैं किस किस को याद रखूंगा। तो वो कहता है कि अब याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद अपना बदला पूरा करूंगा। मैं आपके पास शिकायत ये लिखाने आया था कि आपके बॉस इंस्पेक्टर सावंत का बेटा शशांक जान से मारने के लिए कह रहा था मुझे, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड का मिसयूज़ करना चाहता था और हर बार मैं उसे रोकता था। तो वो चाहता था कि मैं मेरी गर्लफ्रेंड से दूर हो जाऊं और वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करे। वाघमारे को सारी बातें याद आने लगती है। तभी अचानक वाघमारे की बीवी अंदर आती है। वाघमारे गिड़गिड़ाता है उस भूत से कि भाई मुझे बचा लो, वो मेरा बॉस था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता तो वो मुझे सस्पेंड कर देता। तभी बीवी चौंक कर उससे पूछती है कि किससे बातें कर रहे हो? तो वाघमारे कहता कि तुझे दिखाई नहीं देता, सामने मेरे ये भूत खड़ा है। और पूछती है, किससे बातें कर रहा? यही तो वो है जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है। बीवी की समझ में आ जाता है कि वाघमारे की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है और उसको आराम की ज़रूरत है। बीवी किचन में निकल जाती है। वाघमारे कुछ सोचता है और
जल्दी जल्दी अपनी यूनिफॉर्म पहनने लगता है। तब तक वाघमारे की बीवी पानी का गिलास लेकर आती है और उससे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। तो वाघमारे कहता है कि वो भूत अभी अभी धमकी देकर गया है कि वो इंस्पेक्टर सावंत के बेटे शशांक का खून करेगा, उसको मार डालेगा, उससे बदला लेगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। वो कहती है अरे कुछ खा के तो चले जाते हैं। तब तक किचन के रखे हुए बर्तन गिरने की आवाज आती है। बर्तन के गिरने की आवाज सुनते ही वाघमारे की बीवी किचन की तरफ चली जाती है। किचन में देखती है कि लगे हुए बर्तन अपने आप नीचे गिर रहे हैं। उसको वाघमारे की भूत वाली बात सच लगने लगती है और वो डर जाती है। वापस आके देखती है तो वाघमारे निकल चुका है। वाघमारे जल्दी जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और इंस्पेक्टर सावंत से कहता है कि अभी अभी नंदू का भूत मेरे घर आया था और कह रहा था कि उसका मर्डर आपके बेटे शशांक ने किया है और वो बदला लेने जा रहा है, वो उसे मार डालने की बात कर रहा था, तो आप प्लीज जल्दी से एक्शन लीजिए। वाघमारे ये भी कहता है कि साहब अगर अभी भी आपने शशांक को अरेस्ट किया, भले ही वो आपका बेटा क्यों ना हो, लेकिन वो भूत थोड़ा शांत हो जाएगा और उसको लगेगा कि इन्होंने कुछ तो एक्शन लिया है और वो बदला लेना भूल जाएगा। कम से कम शशांक जीवित हमारे सामने तो रहेगा, भले ही जेल में क्यों ना हो। वाघमारे की बात सुनकर इंस्पेक्टर सावंत वाघमारे को बताता है कि उस केस में सारे आरोपी पकड़े गए हैं जिन्होंने मर्डर किया है। तो वाघमारे कहता है कि नहीं साहब, वो तो गर्दुल्ले कोई और है, उन्होंने इल्जाम अपने सर पे लिया है, ऐसा भूत कह रहा था। वाघमारे की बातें सुनकर इंस्पेक्टर सावंत गुस्सा हो जाता है और डांटता है उसे और सस्पेंड करने की धमकी देकर उसको भगाता है वहां से। वाघमारे वहां से चुपचाप चला जाता है। इंस्पेक्टर सावंत का फोन बजता है। इंस्पेक्टर फोन उठाता है तो उनकी बीवी उधर से घबराते हुए कह रही है कि जल्दी से घर आ जाओ, क्योंकि घर के खिड़कियों के सारे कांच टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं घर के अंदर पूरे। घर के सारे कांच की बोतलें टूट चुकी है अपने आप और सारे घर के अंदर बिखर चुकी है। मैं बड़ी मुश्किल से एक स्टूल पर खड़ी हूँ। इंस्पेक्टर सावंत घबरा कर फोन कट कर देता है और जाने के लिए बाइक निकालता है। जैसे बाइक निकालकर 2 कदम आगे बढ़ता है वैसे ही बाइक गिर जाती है, साथ में सावंत भी गिर जाता है। उसके पैरों में खरोंच आ जाती है, खून भी बहने लगता है। यह देखकर पुलिस वाले दौड़कर आते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब जीप में जाइए। इंस्पेक्टर सावंत तुरंत जीप निकालकर एक हवलदार साथी को साथ में लेकर निकल जाता है। जीप सावंत के घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में सावंत सोचता है कि मेरे घर में शीशों का यूं अचानक टूटना, मेरी बाइक का यूं अचानक गिर जाना और वाघमारे की कई बातें, कहीं ना कहीं सारी चीजें किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही है। कहीं वाकई ये उस भूत का तो किया धरा नहीं है। जीप एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। सावंत जीप से उतरकर बिल्डिंग में एंट्री करता है और देखता है तो वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। फायर ब्रिगेड वाले भी वहां मौजूद है। सावंत अपने फ्लैट की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो फायर ब्रिगेड वाले और कहते हैं कि रुक जाइए, कुछ फायर ब्रिगेड के लोग आपके फ्लैट में जा चुके हैं और आपकी बीवी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सावंत चुपचाप सा घबराता हुआ देखता रहता है। देखता है तो विंडो से 2 फायर ब्रिगेड वाले लोग उसकी बीवी को उठाकर क्रेन में लादकर नीचे उतारते हैं। जैसे ही सावंत की बीवी को जमीन पर उतारा जाता है, सावंत दौड़कर उसके पास जाता है तो देखता है वो बेहोश है। आनन फानन में तुरंत सावंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट करता है। कुछ देर बाद वो होश में आती है। तभी वाघमारे का फोन आता है कि साहब मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो सावंत कहता है कि ठीक है, आते आते कुछ खाने के लिए लिया, क्योंकि हम लोगों ने खाना नहीं खाया है। वाघमारे ठीक है कहकर फोन कट कर देता है। सावंत अपनी बीवी को लेकर घर पहुंचता है और सोफे पर दोनों भी थोड़े से रिलैक्स होते हैं। तभी वाघमारे टिफिन लेकर आता है
और वहाँ रख देता है। और सावंत कहता है कि ठीक है, तुम अब पुलिस स्टेशन निकल जाओ, मैं इनको खाना खिला के आता हूँ। वाघमारे निकल जाता है। इंस्पेक्टर सावंत फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाता है। इधर इसकी बीवी को बहुत ज़ोर से भूख लगी है, इसलिए उस टिफ़िन से कुछ चीज़ें लेकर वह खाती है और अपने बेडरूम में चली जाती है। इंस्पेक्टर सावंत फ्रेश होकर बाहर आता है और खाने के लिए टिफ़िन खोलता है। टिफ़िन खोलते ही वो एकदम शॉक्ड रह जाता है। क्यों? कि टिफ़िन के अंदर सारा गोबर भरा पड़ा है। उसको बहुत घिन आती है और गुस्सा भी आता है, लेकिन कुछ ही पल में उसकी समझ में आता है कि ये सारा उस भूत का किया धरा है। इतनी सारी घटनाएं जो हो चुकी है वो ऐसे यूं ही नहीं घटती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब उसको अपने बेटे शशांक का डर सताने लगता है, तो वो तुरंत फोन निकालकर शशांक को फोन लगाता है। शशांक तेजी से अपनी मस्ती में बाइक चलाता हुआ जा रहा है। फोन की घंटी बजती है तो शशांक कहता है, हेलो पापा। तो इंस्पेक्टर सावंत कहता है कि बेटा, एक भूत तुझे मारने की धमकी देकर गया है, और वो अपनी सारी कहानी शशांक को बताता है। शशांक हंसते हुए इस बात को हवा में उड़ा देता है। वो कहता है कि डैड, कौन से ज़माने की बात कर रहे हो, आजकल कहाँ भूत प्रेत इन चक्करों में पड़े हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। फिर भी सावंत उससे कहते हैं कि बेटा टेक केयर। जैसे ही सावंत उसे टेक केयर बोलते हैं, उसी वक्त बाइक का सामने का पहिया अचानक जाम होता है और बाइक उछलती है। बाइक के साथ साथ शशांक भी उछलता है और चीख पड़ता है। सावंत को उसकी चीख फोन पे साफ साफ सुनाई देती है और सावंत को डर लग जाता है। थोड़ी देर में आवाज़ शांत हो जाती है। सावंत तुरंत फोन कट करके सब तरफ पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाता है कि जल्दी जल्दी सब लोग शशांक को ढूंढो, कहाँ है। और सारे लोग शशांक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में वाघमारे बैठा हुआ है कि अचानक वही बंदा नंदू वाघमारे के सामने फिर से आकर खड़ा हो जाता है। वाघमारे डर जाता है, घबरा जाता है और उससे पूछता है कि भाई अब क्या गलती हो गई है? मैंने तो कोशिश भी की है और सावंत से कहा भी है कि उसके बेटे को अरेस्ट करो। तो भूत कहता है कि अब अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना बदला पूरा कर लिया है। ये सुनकर वाघमारे की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और वाघमारे को एकदम सदमा लगता है। वाघमारे कुछ सोचता है, तब तक वो भूत वहाँ से गायब हो जाता है। नंदू के भूत के वहाँ से जाते ही वाघमारे हड़बड़ाहट में जल्दी से फ़ोन निकालकर सावंत को फ़ोन लगाता है और सारी बातें बताता है। सावंत कहता है कि मैंने भी शशांक को फ़ोन लगाया था, बट लगता है उसका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है। वाघमारे कहता है कि मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ और वाघमारे वहाँ से निकल पड़ता है। काफ़ी देर की तलाशी के बाद अंत में शशांक की लाश उसी जगह पर पाई जाती है जहाँ पर सबसे पहले नंदू की लाश थी। नंदू के भूत ने शशांक का मर्डर उसी जगह पर किया है जहाँ शशांक ने उसका मर्डर किया था। सावंत अपने बेटे की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। तब तक वाघमारे भी वहां पहुंचता है। दोनों को भी बहुत दुख होता है। इंस्पेक्टर सावंत वाघमारे के गले मिलकर कहता है कि तेरी बात मान लेता तो शायद बेटा कम से कम जिंदा तो होता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम किसी के लिए बुरा सोचे या बुरा करें तो एक दिन हमारा बुरा होना तय है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर कहानी के बारे में उनको पहले ही पता चले। बेल आइकन दबाना मत भूले। खूब लाइक करें, खूब शेयर करें। जय हिंद।